नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद जी में। चलिए शुरू करते हैं 18 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य अध्ययन के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं CR दास, दादा भाई नेहरूजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 3, तीन कठिया कानून किस स्थान पर किस खेती से संबंधित है? ऑप्शंस हैं गोरखपुर अफीम, बेगूसराय धान, चंपारण नील या इनमें से कोई नहीं। देखिए चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया। ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेड़ा। पांचवा प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में करने हैं। राइट आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा वीडियो के आखिर में। चलिए अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैर अल बहार युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? ऑप्शंस हैं ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या बहरीन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैर अल बहार युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण हुआ भारत और कतर के बीच। राइट आंसर हो जाएगा कतर। देखिए देख लेते हैं कतर की लोकेशन। देखें तो कतर मिलेगा आपको पर्शियन गल्फ में मिलेगा। बात करें कतर की राजधानी है दोहा, और कतर में 2022 में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होगा। देखिए भारत के संदर्भ में कतर की लोकेशन देखें तो कतर मिलेगा भारत के पश्चिम में। और बात करें देखिए कतर के पड़ोसी देशों के बारे में, तो इसके दक्षिण पूर्व में मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात, और उसके संयुक्त अरब अमीरात के दक्षिण पूर्व में मिलेगा ओमान। चलिए बढ़ते हैं आगे। गूगल ने किस भारतीय कवयित्री को सम्मानित करने के लिए 16 अगस्त को डूडल बनाया? ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी को सम्मानित करने के लिए 16 अगस्त को डूडल बनाया। देखिए देख लेते हैं आगे। देखिए डूडल क्या होता है? डूडल कुछ ऐसे दिखता है इस तरीके से। तो गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी को सम्मानित करने के लिए डूडल बनाया है। ठीक है। और बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में, तो देख लेते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में, और इनकी डेथ हुई थी 15 फरवरी 1948 को। और देखिए देख लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, झांसी की रानी और बचपन। ये इम्पोर्टेंट है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं प्रमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। हाल ही में किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत की? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की स्टार्ट करी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। और देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार सिंह हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह जो सांसद हैं, यह सांसद हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से। इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद हैं वीरेंद्र कुमार, और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ।
चिन्मय चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चिन्मय चटर्जी का संबंध है फुटबॉल से। WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति की खोज के लिए कौन सा सलाहकार समूह बनाया? ऑप्शंस हैं कोविड ग्रुप, ट्रेस, रेज या सागो। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति की खोज के लिए जो समूह बनाया है उसका नाम है सागो। सागो बनाया है WHO ने। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुने जाने की संभावना है? देखिए ऑप्शंस हैं हाफिज़ कादिर, मुल्ला बरादर, मुल्ला खान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुल्ला बरादर को राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना है। देखिए जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। अशरफ गनी वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो तालिबान के जो राष्ट्रपति बनने की संभावना है वो है मुल्ला बरादर। किस लघु वित्त बैंक ने एक मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया? ऑप्शंस हैं लक्ष्मी बैंक, सिडबी बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो इस बदलाव हमसे है अभियान शुरू किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। राइट आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक भारत से रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए मॉरिशस को कितनी राशि का ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शंस हैं 200 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या 150 मिलियन डॉलर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो एक्सिस बैंक है वह मॉरिशस को रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। देखिए बात करें मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और मॉरिशस के PM है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में और कितने हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 10, 20, 15 या 30। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने हथकरघा डिजाइन केंद्र जो खुलेंगे टोटल होंगे वह 10। राइट आंसर हो जाएगा इसका 10। देखिए देख लेते हैं अब सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। और क्वेश्चन नंबर दूसरा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 था तीन कटिया कानून किस स्थान पर किस खेती से संबंधित था? तो देखिए दो चीज़ें पूछी गई थी, किस स्थान और कौन सी खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण नील की खेती। देखिए चंपारण मिलेगा आपको बिहार में। और बात करें तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वह हुआ था 1917 में। और महात्मा गांधी जी को इसमें इनवाइट किया था इस सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल ने। देखिए तीन कटिया प्रथा क्या थी? तीन कटिया प्रथा थी कि जो किसान थे उन्हें 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। तो इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण नील। देखिए देख लेते हैं चौथे प्रश्न का आंसर। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किया था चंपारण में। राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। पांचवा प्रश्न था भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। इन पांचों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।